मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। चिदानंद एक रूपाए जिनाए परमात्मने, परमात्म प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। आचार्य योगेंद्र देवकृत परमात्म प्रकाश नाम के ग्रंथ में दूसरा महाधिकार, इसकी 92 नंबर की गाथा, जो कल जिसका स्पष्टीकरण हमने गुरुदेव के व्याख्यान में सुना, और उसी का आज जो आधा अंश था उसमें कुछ चर्चा 92 नंबर की गाथा की आई और 93 नंबर की गाथा की भी चर्चा आई। थोड़ी सी उसमें आवाज़ में दिक्कत थी, लेकिन फिर भी अपन उसके भाव को और गुरुदेव श्री की बात जो आई है उसे, और अब यहाँ चूँकि अपने पास लिखा हुआ भी है तो उससे लाभ हो जाता है। 172 पेज है। ये 92 गाथा का सारभूत भाव यहाँ गुरुदेव श्री ने फरमाया। देखो, यहाँ तो दो बात कहते हैं कि जिसे माने जो, यानी जिसे कहकर क्या कहा, जिस जीव को खो गया है आत्मा इज्जत और कीर्ति के लाभ में, यानी जो जीव है वो तो स्वयं आत्मा ही है, लेकिन आत्मा होने पर भी उसको खो गया है आत्मा। क्यों खो गया? कि उसने उसका अनादर किया, और आदर किया उसने ख्याति लाभ पूजादि का। तो जो अपने आनंद रूप शांति स्वरूप वीतराग अपना गायक भगवान, उसकी उसने कदर न करके अपनी जो प्राप्त पर्याय वर्तमान है उसमें ख्याति लाभ और पूजादि की भावना कामना, उसकी इच्छा से उसने अपने चैतन्य स्वभाव को, जो यद्यपि की विद्यमान है, उसे पर्याय में प्रगट रूप न लिया, प्राप्त न किया, उपलब्ध नहीं किया। इतना है इस लाइन में कहना चाहते हैं कि जिसे खो गया है आत्मा, यानी आत्मा तो है पर उसे खो गया। किसे? कि जिस भाव में उसने ख्याति लाभ पूजादि की अभिलाषा का, जिसको भाव आदर में आ गया, जिसकी मुख्यता हो गई, जिसकी प्रमुखता रही किसकी? कि मेरी ख्याति बढ़े, मेरे लोग पूजा करें, यानी मेरा सम्मान करें, और मुझे धन अथवा प्रकारांतर से कोई लाभ होता रहे। उसने अपने इस चैतन्य तत्व को ये जिन धर्म
और जिन लिंग लेकर के भी, जिन लिंग धारण करके भी अपने आत्मा के वैभव को प्राप्त करने से वंचित रह गया, वो उसकी चर्चा है। देखो, उसे अनंत चतुष्टय प्राप्त नहीं होते, यानी अनंत चतुष्टय स्वरूप होने पर भी ख्याति लाभ पूजादि की चाह में अपने आत्मा को उपलब्ध नहीं कर पाने से अपने स्वरूप अनंत चतुष्टय को पर्याय में प्रकट नहीं कर पाता। तो वे दर्शन, ज्ञान, वीर्य आदि उसके आवरण को प्राप्त होते हैं और इसलिए उसे परम औदारिक शरीर चाहिए। लो, परम औदारिक शरीर क्यों चाहिए? कि जब केवल ज्ञान होता है तो परम औदारिक शरीर होता है ना। गुरुदेव ने लिया था थोड़ा संक्षेप में कि तीर्थंकरों के तो जन्म से परम औदारिक शरीर होता है और सामान्य केवलियों के वह जो कोई शरीर हो वो परम औदारिक रूप से परिवर्तित हो जाता है। तो परम औदारिक शरीर यहाँ क्यों याद किया? कि निमित्त रूप से, कि केवल ज्ञान यानी अपने आत्मस्वरूप की पूर्ण प्राप्ति, ज्ञान, दर्शन, सुख, चारित्र, वीर की वो तब प्राप्त हो कि इससे केवल ज्ञान, केवल दर्शन, केवल सुख, केवल वीर प्रगटे। और वो क्यों नहीं प्रगटा? तो निमित्त में बताया कि परम औदारिक का अलाभ रहता है, परम औदारिक शरीर को ये प्राप्त नहीं कर पाता। इसलिए जो कोई समभाव में शुद्धात्मा की भावना करे, कितना वाक्य छोटा सा है पर पूरे जिन शासन का सार है। समभाव माने साम्य भाव, साम्य भाव माने चारित्र भाव, चारित्र भाव माने अपने शुद्ध स्वरूप की एकाग्रता का परिणाम। चारित्र किसे कहा? कि ये अपना चारित्र स्वरूप, वीतराग स्वरूप, अनंत वैभव का यह अखंड अभेद पुंज जो है, इसकी एकाग्रता के परिणमन को चारित्र कहते हैं। चारित्र साम्य भाव स्वरूप है और समभाव में ही शुद्धात्मा की भावना यानी शुद्धात्म स्वरूप के भुवन रूप परिणमन, चारित्र, एकाग्रता, आनंद, वीतरागता प्रवर्तती है। तो यही जिन शासन का सार है। जिनेन्द्र परमात्मा ने क्या कहा? अपनी चर्चा आई है जिनाज्ञा के 3 पॉइंट, 3 पॉइंट वाले बहुत अपने पास याद रखने को है। जिनाज्ञा के 3 पॉइंट कि इस वीतराग स्वरूप की वीतराग परिणति द्वारा आराधना करके पूर्ण वीतराग भाव को पर्याय में प्रकट करना, यह जिनाज्ञा है। तो ये वीतराग स्वरूप कौन है? कि ये शुद्धात्मा है। यह शुद्धात्मा हाजरा हुजूर विद्यमान, प्रवर्तमान, वर्तमान वस्तु है ना। इसके लिए नियम सार में एक जगह आता है निरंतर वर्तमान, निरंतर वर्तमान है ये। कौन? मैं शुद्धात्म स्वरूप ज्ञायक भगवान। तो इसकी भावना कैसे हो? भावना का अर्थ है उस रूप भुवन नाम परिणमन होना। तो शुद्धात्मा की रूप, शुद्धात्म स्वरूप परिणमन कैसे होता है? कि समभाव में होता है। समभाव किसे कहते हैं? कि साम्य को कहते हैं। साम्य किसे कहा? कि मोह क्षोभ से रहित आत्मा का निज परिणाम वह साम्य है। एक ही लाइन में पूरी बात, पूरा जिनेन्द्र परमात्मा की कथनी का सार एक लाइन में आ गया कि नहीं आ गया? बोलो क्या बाकी है इसमें? पर के लाभ की इच्छा छोड़कर, ख्याति लाभ का भाव छोड़कर, आत्म ख्याति के लिए, यदि ख्याति ही चाहिए
तो इस आत्म स्वरूप के अनंत वैभव की पर्याय में ख्याति करो, प्रसिद्धि करो। ख्याति ख्याति है ना, पूरे में मेरा नाम यानी विख्यात हो जाए, उसका बहुत सब लोग जान लें, इसका नाम ख्याति है ना। अरे यह जो आत्म स्वरूप, अनंत गुण स्वरूप वस्तु, अनंत वैभव का धनी, अनंत वैभव स्वरूप ये वस्तु, उसके वैभव की प्रसिद्धि तेरी पर्याय में नहीं, ये फिर तुम बाहर की ख्याति में कहाँ जाते हो? तो देखो कितना अच्छा यहाँ कहा कि ख्याति यानी बाह्य लौकिक ख्याति और लाभ का भाव छोड़कर आत्म ख्याति के लिए जो अंदर में ध्यान करता है, आत्म ख्याति है ना, आत्म ख्याति, ख्याति नाम प्रसिद्धि, उस समभाव में शुद्धात्मा की भावना करे। यानी 3 शब्द आए, ख्याति, लाभ और पूजा दी, है ना। पूजा का अर्थ होता है बहुमान करना, लाभ का अर्थ होता है अपने को उपलब्ध होना, और ख्याति का अर्थ होता है प्रसिद्धि होना। तो दरअसल ये मार्ग ख्याति, लाभ, पूजादि का ही है, पर लौकिक ख्याति, लाभ, पूजादि का नहीं। आत्म ख्याति, आत्म लाभ, आत्म पूजादि का है। तो ये आत्म ख्याति कैसे होगी और आत्म लाभ कैसे होगा? कि आत्मा की पूजा करने से। पूजा का अर्थ क्या हुआ कि जगत के इस चैतन्य परमात्मा निज गायक भगवान के अतिरिक्त जो कुछ भी राग आदि से लेकर, शुभ राग अशुभ राग से लेकर जगत के जितने पदार्थ हैं, उन सब का लक्ष्य छोड़कर, राग का लक्ष्य छोड़कर, पर्याय का लक्ष्य छोड़कर, उनका आदर छोड़कर अपने इस गायक भगवान का आदर करे, ये आत्म पूजा है। और इस आत्म पूजा से ये पर्याय में प्रसिद्ध होता है अपना निज चैतन्य भगवान। कैसा प्रसिद्ध होता है कि अनंत आनंद, वीतरागता, शांति, प्रभुता, स्वच्छता, ईश्वरता आदि अनंत गुणों की आंशिक प्रकटता से ये पर्याय में प्रसिद्ध होता है। ये ख्याति हुई, अपनी ख्याति, आत्म ख्याति। और इससे क्या होगा कि इसी स्वरूप को भाते भाते इस चैतन्य भगवान को, निज गायक भगवान को परिणति में भाते हुए वह परिपूर्ण आत्म लाभ की प्राप्ति पर्याय में होती है। तो ये मार्ग ऐसे तो ख्याति लाभ पूजादि का ही है, लेकिन आत्म पूजा, आत्म ख्याति, आत्म लाभ। मोक्ष किसे कहा? मोक्ष की परिभाषा अपन ने ख्याल में ली थी ना। मोक्ष किसे कहा? आत्मा के पूर्ण लाभ को मोक्ष कहते हैं। तो ख्याति लाभ पूजादि ही करना है, लेकिन आत्म पूजा, आत्म ख्याति, आत्म लाभ और लौकिक ख्याति लाभ पूजादि को छोड़कर। लिखा ना इसमें, देखो, ख्याति लाभ का भाव छोड़कर आत्म ख्याति के लिए जो अंदर में ध्यान करता है, आत्म ख्याति है ना प्रसिद्धि, उस समभाव में शुद्धात्मा की भावना करे, वीतराग भाव से आत्मा में ध्यान करे, एकाग्रता करे, ऐसा कहते हैं। राग से आत्मा का ध्यान होता नहीं, राग से नहीं होता। अरे राग से आत्मा का ध्यान नहीं होता, और आत्मा का ध्यान जब हो तो राग नहीं होता। इससे यह सिद्ध हुआ कि राग से आत्मा का ध्यान नहीं होता। ये पॉइंट समझना जरा। जब ध्यान क्या है? ध्यान क्या है?
एक ही विषय को, सरल परिभाषाएं ख्याल में कर लो, शब्द तो बहुत आते हैं अपने सामने। ध्यान माने क्या? एक ही विषय को निरंतर जानने की प्रक्रिया को ध्यान कहते हैं। तो जब निज आत्म विषय को, निज ज्ञायक इसको विषय बनाकर उपयोग की धारा में इस एक ही विषय को मुख्य करके जानने में लगे रहता हुआ उपयोग ज्ञान की दशा, उसका नाम ध्यान है। ठीक है ना? अब जब यह उपयोग इस चैतन्य परमात्मा में लगा हुआ है, अर्थात इस निज ज्ञायक भगवान को विषय करके प्रवर्तित जो उपयोग की धारा है, वो उपयोग का निरंतर जो प्रवर्तन स्वरूप को विषय करके है, वहां राग उत्पन्न होता है क्या? जवाब आपको देना है। जो उपयोग अपने निज गायक भगवान को विषय करके प्रवर्तन करे, उस ज्ञान उपयोग के निज स्वरूप के प्रवर्तन काल में निज स्वरूप को विषय करके प्रवर्तते उपयोग के काल में क्या राग द्वेष मलिन भाव उत्पन्न होते हैं? पक्का जवाब दो। नहीं होते ना। तो जब वे इस आत्मा के ध्यान में उत्पन्न ही नहीं होते, तो उन भावों से आत्मा का ध्यान कैसे हो सकता है? लॉजिक है ये। जिस भाव, जो भाव अच्छा आत्मा का ध्यान कर रहे हैं, उस समय पंच परमेष्टि का राग तो रहता होगा, अनंत सिद्ध हो गए, उनका स्मरण रहता होगा। यदि ये रहता है तो ध्यान नहीं होता, और ध्यान होता है तो पंच परमेष्टि का स्मरण का राग नहीं होता। तो नक्की हो गया कि पंच परमेष्टि के स्मरण के राग से आत्मा का ध्यान नहीं होता। न्याय से बात है ना? क्योंकि अब ये यानी कहने में आ जाती है बात, भले शब्द इतने अच्छे नहीं लगेंगे आपको, कि अब ये लप्पा झप्पी का मार्ग नहीं अपने को सुनने में समय गंवाना है ना? ऐसे ही चलने दो, अरे ऐसा तो, और इतना तो होना ही चाहिए। अरे क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए उसको अभी हाशिए पे डाल दो। अभी तो मुख्य बात ये करो कि ये आत्मा अनादि से हमने हाजरा हुजूर होने पर भी इसका हमें दर्शन और इसका संचेतन न हुआ, तो इसका स्वरूप संचेतन कैसे हो? मुख्य बात ये है। यही सुनना, यही समझना, यही चिंतन करना, यही विचार करना, इसी का मंथन करना, और इसके मंथन पूर्वक मंथन ही मत करना, इस चैतन्य भगवान को पर्याय में प्राप्त करना। अब हो गई ना बहुत बातें, सब बातें बहुत हो गई। अब लगभग अपन सब जो है ना, सब जीवन के संध्या काल में विराजमान है। बच्चों को छोड़ देते हैं भैया, लेकिन अपन सब सामान्यतया जीवन के संध्या काल में है। अब ऐसे समय में बहुत हो गई बातें, ऐसा करो, यूं करो, ऐसे करो, इतना तो होना ही चाहिए। क्या होना चाहिए वो भूल जाओ, हाशिए में डाल दो। अभी तो इस बात की बात करो कि ये चैतन्य परमात्मा जो मेरा स्वयं का स्वरूप रूपता से पर्याय प्रति पर्याय में विद्यमान है, वह मुझे अब तक क्यों स्वरूप का संचेतन नहीं हुआ? अब मुझे इस स्वरूप संचेतन के बिना ये भव छोड़ना नहीं है। यानी इस भव में वो तो छूटे गई, लेकिन इस भव में जो भी काल शेष रह गया है, उसमें अब अन्य बातों को मैंने गौण कर दिया है, और एक स्वरूप का अपने तत्व का निर्णय करके इस तत्व की ही प्राप्ति में मुझे अत्यंत सजगता और उद्यमशीलता से प्रवर्तित होना है।
इतना तो अब निर्णय करो, बहुत हो गई बातें, ऐसे करो वैसे करो, इतना तो करो, यूँ करो वो करो, है ना। अंत समय में क्या होगा? अरे अंत समय में ये गायक याद होगा तो सबकी समाधि है, और ये गायक भगवान नहीं है याद तो कोई समाधि नहीं है। आपने कितने ही त्याग किया हो, दवाएं छोड़ दी हो, अन्न जल का त्याग किया हो, आदि इत्यादि अनेक, कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। एक गायक भगवान को, अरे सच कहें और ये बात 100% सत्य समझना, यदि स्वयं आत्मा के लक्ष्य से हमने अभी स्वाध्याय के द्वारा, चिंतन मनन के द्वारा उस तत्व को जो हमने बौद्धिक रूप से ग्रहण किया, उसके मंथन द्वारा यदि हमने इस गायक भगवान को ही मुख्य रखकर, ऊर्ध्व रखकर इसकी ही महिमा में रहे, तो कदाचित अंतिम समय में, अंतिम 1, 2, 4 समय, 8 समय बाकी हो और वहां गायक भगवान तुम्हें दर्शन दे। काम ये करना पड़ेगा, क्योंकि बुजुर्गों ने कहा है और ऐसी कहावत प्रसिद्ध है कि अंत समय में वह आकर खड़ा होता है जो जीवन भर घोंटा हो। यदि धन 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 घोंटा होगा तो अंत समय में वही खड़ा होगा कि इतना धन में ये लड़के को, इतना वो लड़के को, उतना उसका क्या हुआ, इसका क्या हुआ। जो घोंटा होगा जीवन भर, तो इसी को घोटो ना भैया, कि हो सकता है कि अंत के मिनट, 2 मिनट, सेकंड, 2 सेकंड पहले ही ये गायक भगवान आकर के परिणति में खड़ा हो जाए, तो ये नर भव जो मिला है ये सफल हो जाएगा। और हम तो कहते हैं उस क्षण का भी क्या इंतजार करना, वैसे तो अभी करो, पर एक तो बात बताने में आई कि इस गायक भगवान की ही महिमा में रहो, इस गायक भगवान की ही ऊर्ध्वता में रहो, इस गायक भगवान की ही मुख्यता में रहो, बाकी सब कुछ होता हो सो होने दो, भूल जाओ, सब भूल जाओ, है ना। अरे अंत समय में कदाचित 10, 5, 15 दिन भगवान के दर्शन नहीं हुए होंगे तो कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन यदि इस गायक परमात्मा का जैसा स्वरूप है उस स्वरूप का चिंतन मंथन विचार किया होगा तो ये स्वरूप आकर के खड़ा हो जाएगा, तो तेरे को तेरे गायक के दर्शन हो जाएंगे। राग से आत्मा का ध्यान नहीं होता, शुभ राग से आत्मा में नहीं जाया जाता, इसलिए शुभ राग के पीछे दौड़ना बंद करो। समझ में आई बात? अभी फिर प्रश्न हो सकता है तो अशुभ में करने लग जाए। अरे तुम न अशुभ करते हो न शुभ करते हो, वो तो जो जिस काल में जिस प्रकार का राग उत्पन्न होना हो वह हो जाता है। तुम क्या करते हो बताओ? सबको अनुभूत होगा। यहां मंदिर में वीतरागी परमात्मा के सामने क्या तुम्हें कभी अशुभ भाव नहीं आया? अथवा दुकान पर बैठे बैठे कभी तुम्हें भगवान के स्मरण रूप शुभ भाव नहीं आया? दरअसल में वो भाव तो जो राग का, कषाय का, मंदता का अथवा तीव्रता का जो भाव जिस काल में जिस समय आना है वो आता है, उसके पीछे दौड़ना बंद कर दो। ये परिणाम ऐसे हो रहे, ये परिणाम ऐसे हो रहे, अरे वे परिणाम वैसे ही हो रहे हैं जैसे होना है। एक भी परिणाम गलत नहीं हो रहा। सुनो अब जरा बात टेढ़ी आड़ी सी लगेगी आपको। एक भी परिणाम गलत नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? कि जो परिणाम जिस समय होना है वही तो हो रहा है, गलत कब हो रहा है? तो परिणामों के पीछे दौड़कर तुम क्या पालोगे? क्या पालोगे? वो तो उत्पन्न होता है, मिट जाता है। उसका भी लॉजिक है
कि तुम जिस परिणाम को हटाना चाहते हो वो स्वयं भाव अभाव शक्ति से चला ही जाता है। भाव अभाव शक्ति पड़ी कि नहीं पड़ी? 47 शक्तियों में भाव शक्ति मैंने वर्तमान भाव युक्त होने रूप और पूर्व भाव के अभाव रूप के अभाव पूर्वक होने रूप शक्ति, अब शब्द पूरे याद नहीं है, जो भी ना उसका भाव तो ये है। तो वो तो जो राग को तुम हटाना चाहते हो वो तो स्वतः जा रहा है, और जो अभी उत्पन्न ही नहीं हुआ तुम कहाँ से लाओगे? इसलिए उसके पीछे मत दौड़ो। परिणाम तो पलटती है, पलटती हुई वो सिलसिला है, चलती हुई रेलगाड़ी है। तो चलती रेलगाड़ी में सवार होने की चेष्टा बंद करो, और ये गायक भगवान अनादि अनंत ऐसे का ऐसा अचल स्वरूप विद्यमान है, इस अचल स्वरूप को वर्तमान पर्याय में ग्रहण करो। राग से नहीं होगा ये काम, राग से होगा ही नहीं, क्योंकि जिस उपयोग से होगा उसमें राग होगा नहीं, तो राग से तो होगा नहीं। बात तो एकदम छोटी सी बात है लेकिन बहुत गंभीर है। देखो आगे इसी में, अंदर जाने के लिए शुद्धात्मा की भावना करे, है ना, तो कदाचित अभी आत्माराधना पूर्ण न हो पाए। और इस समय ऐसे जीव इस भूमि पर, इस भरत भूमि पर, इस काल में ऐसे जीव इस योग्यता वाले नहीं हैं कि वे आत्मा की आराधना को पूर्ण करें, लेकिन शुद्धात्मा की भावना नाम शुद्धात्म स्वरूप की एकाग्रता तो करते हैं और कर सकते हैं। तो शुद्धात्मा की भावना करे तो क्या होगा, तो उसका भी बता देते हैं कि अभी स्वर्ग में जाकर पंचम काल में भी शुद्धात्मा की भावना करे तो अभी तो स्वर्ग मिले, पश्चात विदेह में मनुष्य होकर विदेह क्षेत्र में जाए और वहाँ मनुष्य होकर आत्मा आराधना पूर्ण करके मोक्ष को प्राप्त करता है। विदेह से नहीं होता मोक्ष, लेकिन ये भी जीव की योग्यता का वहाँ पर ज्ञान कराया। देखो देवगति में हो नहीं सकती आत्मा की आराधना, वहाँ एक कषाय चौकड़ी का ही अभाव है, इससे ज़्यादा अभाव हो सके ऐसे वहाँ जीव की योग्यता नहीं। और वहाँ से विदेह में जाए तो उस जीव की ऐसी योग्यता है कि वो आत्म आराधना पूर्ण करके पूर्ण आत्मलाभ को प्राप्त करेगा। इसलिए वो क्षेत्र वेत्र क्या है वो उसकी चिंता छोड़ो, अपने तो शुद्धात्मा की आराधना पूर्वक, अपनी जनाज्ञा की बात हुई थी ना, याद होगी अंकुर आपको, तो जनाज्ञा किसे कहा है ना, याद कर लो, सरल है। इस चैतन्य स्वरूप अथवा इस वीतराग स्वरूप गायक भगवान के आलम्बन से वीतराग परिणति प्रकट करके वीतराग परिणति द्वारा पूर्ण वीतरागता को प्राप्त करो, ये जनाज्ञा है, ये जनाज्ञा है। देखो अभी केवल ज्ञान का पुरुषार्थ नहीं, शुद्धात्मा का आदर, सम्यक दर्शन ज्ञान किया है उसे अभी राग कुछ बाकी रह जाता है, इससे स्वर्ग में जाएगा, वहाँ से मनुष्य देह प्राप्त करके महाविदेह से मोक्ष जाएगा। ये बात आई, थोड़ी सी और चर्चा है। देखो जो कोई, पेज नंबर 173, जो कोई ध्यान के योग से स्वर्ग पाता है। अब इसको बराबर समझना भैया, है ना, ये शब्द, ये जो वाक्य है ना, तो वाक्य का अर्थ समझना। जो कोई ध्यान के योग से स्वर्ग पाता है, तो आत्मा के ध्यान से स्वर्ग मिलता है क्या? तो फिर यहाँ कहने का क्या मतलब है कि आत्मा के आराधक, शुद्धात्मा की भावना में प्रवर्तने वाले जीव को, आत्मा के आराधक जीव को जो कुछ अभी राग बाकी रह गया है, उस बाकी रह गए राग के फल में स्वर्ग को प्राप्त करता है। कहा ऐसा, समझना वैसा। क्यों कि धर्म के परिणाम से वीतरागी, धर्म का परिणाम कौन सा है? वीतरागी परिणाम। तो वीतरागी परिणाम से स्वर्गाधिक फल मिले, ऐसी वीतराग परिणाम की व्यवस्था नहीं।
यदि वीतरागता से ही ये स्वर्ग आदि मिले तो चार गति से हम कैसे छूटेंगे फिर? यदि वीतराग भाव से स्वरूप की आराधना और इसके प्रति एकाग्रता के भाव से ही यदि स्वर्ग मिलने लगे तो फिर छूटेगा कैसे चार गति से? कितने न्याय गुरुदेव श्री के सामने के प्रवचन में अपने सामने आते हैं। बोलो, देखो अकेली तपस्या आदि करके स्वर्ग में जाए वो तो अनंत बार गया है। मुनि वृद्धार अनंत बार ग्रेविक उपजायो, है ना। आत्मा में आश्रय करने पर स्पष्टीकरण देखो, ध्यान के योग से स्वर्ग पाता है, उसका स्पष्टीकरण दूसरी लाइन, आत्मा में आश्रय करने पर बाकी रह गया जो भाव, तो वो कौन सा भाव है? राग। तो राग के कारण स्वर्ग में जाए। ज्ञानी है वह स्वर्ग में जाए, वह अलग चीज है। जरा देखो अभी क्या कहते हैं, आत्मा का आराधक, आत्मा के स्वरूप को भाने वाला जो स्वर्ग में जाए वो अलग चीज है, और अज्ञानी तपस्या करके कषाय की मंदता से स्वर्ग में जाए वो अलग चीज है, वो व्यर्थ की चीज है। और इसके द्वारा तो फिर वो एक दो भव में ही अपनी आत्म आराधना को पूर्ण करके पूर्ण आत्मलाभ की प्राप्ति करता है। आई बात देखो, ज्ञानी है वह स्वर्ग में जाए वो अलग चीज है, और अज्ञानी स्वर्ग में जाए अनंत बार गया वह अलग चीज है। क्योंकि वह स्वर्ग में जाकर ज्ञानी अपनी आत्म आराधना जो अभी अधूरी रह गई, तो उस अधूरास में उत्पन्न शेष राग उसके फल में स्वर्ग जाए, और वहाँ से वापस मनुष्य होकर अपनी आत्म आराधना को पूर्ण करके मोक्ष जाएगा। और यदि अज्ञानी स्वर्ग में गया हो तो वहाँ से निकलकर त्रियंच आदि होकर नरक में जाएगा। समझ में आया? बहुत कलुषित परिणाम होते हैं अज्ञानी के देवगति में अंतिम समय में, बहुत कलुषित परिणाम, अत्यंत संक्लेश, अत्यंत संक्लेश। वह परभव में सास्ते, सास्ते का अर्थ होता है, सास्ते शब्द बोलचाल का, शाश्वत, शाश्वत होता है ना, शाश्वत को बोलचाल में सास्ते, सास्ते नाम अविनाशी सुख को, अविनाशी सुख कहो या मोक्ष कहो या आत्मा का पूर्ण लाभ कहो, उसको प्राप्त करता है। स्वर्ग में गया, स्वर्ग में गया, परंतु वहां से निकलकर ज्ञानी आराधक वह मनुष्य होकर मोक्ष जाएगा, अर्थात स्वर्ग से आकर मनुष्य होकर के मोक्ष पाता है। उसी का स्वर्ग पाना सफल है, बाकी तो वृथा है। ये चर्चा 92 की हुई और अब 93 गाथा है, उसको उसकी भी अपन पाठ करते हैं सूत्र को। अपौमर्णय जोजिमुनि गुरु यौगंत हितथु, सो परमथ्य जिणु भणई रवि बोझई परमथु। जो मुनि परिग्रह से ही अपने को महान अनुभव करते, बेपरमार्थ न जाने यह परमार्थ विज्ञ जिनवर कहते। बहुत गंभीर घोषणा है इसमें योगेंद्र देव के द्वारा, गंभीर घोषणा है। और समझो अपने को एक लक्षण बता दिया है, जो बाह्य अभ्यंतर परिग्रह से अपने को महंत मानता है, उससे अपना गौरव जानता है, वह परमार्थ को नहीं जानता, ऐसा इस सूत्र के द्वारा दिखलाते हैं।
देखो अन्वयार्थ, जो मुनि ना, अपने को लगेगा ये सब मुनि की बात चल रही है। देखो मुनि उत्कृष्ट हैं और यानी वे आत्मज्ञानी हों या कि ना हों, लेकिन जिन लिंग धारण किया है बाह्य में, इसलिए वे आत्मा के आराधक कहलाते हैं। आत्मज्ञानी नहीं है तो फिर क्यों कहलाते हैं? कि बाहर से ऐसे जिन लिंग धारण किया होने से। तो जो कोई धर्म के नाम पर चाहे 5 महाव्रत अंगीकार करके या कि अणुव्रत अंगीकार करके, निर्ग्रंथ पने को प्राप्त करके, या एलक क्षुल्लकपना या कोई प्रतिमा आदि अथवा कोई प्रकार के व्रत आदि अथवा कोई प्रकार से जो अपने को धर्मी मानता है, मनवाता है, वे सब इसमें शामिल करो, वे सब शामिल करो। ठीक है। अब देखो, जो मुनि बाह्य परिग्रह से अपने को महंत नाम बड़ा मन्यते नाम मानता है, अर्थात परिग्रह से ही गौरव जानता है। समझ में आई बात के नहीं आई? देखो अभी अपन ने पूर्व में गाथा निकल गई, सचित परिग्रह, अचित परिग्रह, मिश्र परिग्रह। याद कर लो उनके नाम। सचित परिग्रह किसको कहा? मुनि के संदर्भ से। शिष्य शिष्याए, चेला चेली, वे सचित परिग्रह। और पिछी कमंडल उपकरण, पुस्तकादि उपकरण आदि, ये अचित परिग्रह। और कमंडल पिछी आदि सहित शिष्य शिष्याएं, वे मिश्र परिग्रह। ये हुई संयोग अपेक्षा। अब पूरी गाथा याद कर लो। भाव अपेक्षा, मिथ्यात्व आदि रागादिक भाव, वे सचित परिग्रह है ना। द्रव्य कर्म, नौ कर्म, वे अचित परिग्रह। और द्रव्य कर्म, भाव कर्म, ये मिश्र परिग्रह। ये भाव अपेक्षा। अब तीसरी अपेक्षा, ध्यान में लीनता की अपेक्षा। मुनि के ध्यान में लीनता की अपेक्षा। सिद्ध परमेष्टि का स्मरण सचित परिग्रह। और पुद्गलादि 5 अजीव द्रव्यों का चिंतवन अचित परिग्रह है ना। और मिश्र में क्या आया था? मिश्र में है? हाँ, गुण स्थान, मारना स्थान, समास स्थान आदि संसारी जीव का चिंतन। 3 हो गए ना। अब ये सबको परिग्रह में लो। इतनी बड़ी लिस्ट आ गई परिग्रह की। आ गई? कहाँ से आ गई? शिष्य शिष्यादि आ गए, पिछी कमंडल आ गए, ठीक है। और पिछी कमंडल वाले शिष्य शिष्यादि आ गए। और फिर मिथ्यात्व रागादिक भी आ गए। बाह्य अभ्यंतर दोनों लिए ना इस गाथा में, देख लो ऊपर भैया। बाह्य अभ्यंतर परिग्रह से सब आ गए, मिथ्यात्व रागादिक आ गए। ऐसे करके सिद्ध परमेष्टि के ध्यान की बात भी आ गई, अचेतन द्रव्यों के स्मरण की बात भी आ गई, और संसारी जीव के गुण स्थान, मारना स्थान, समास आदि सब। इतना परिग्रह है। अब इससे अपना गौरव माने तो वह निश्चय से वही पुरुष वास्तव में परमार्थ को नहीं जानता, ऐसा जिनेश्वर देव कहते हैं। कितनी गंभीर हो गई टीटू भाई बात? कितनी गंभीर हो गई। अब उधर ऊपर से चले तो मोटी मोटी बातों से, मोटी मोटी बातों से मैंने इतनी दीक्षाएं दी, मेरे इतने शिष्य, इतनी शिष्याएं, इतना बड़ा संघ, 70 मुनि राजों का संघ, 700 का, 7000 का संघ, मेरा इतना बड़ा संघ है ना। और सबके, और पिछी जोरदार, और पिछी परिवर्तन का कार्यक्रम जोरदार आदि इत्यादि, इसमें गौरव मानता है। पर नीचे की लाइन बाद में पढ़ूंगा, पर आप सुन लो।
वह उसको निस्संदेह अज्ञानी जानो। इसमें लिखा है, देखो नीचे पढ़ो, आत्मज्ञान से रहित है यह निस्संदेह जानो, लिखा। अभी तो मोटी बात करी ना, अब और आगे आओ। ये जो रागादि भाव है, ये जो मेरी परिणति में कसाई की मंदता चल रही है, ये बढ़िया चल रही है, ये ठीक चल रही है, उसे निस्संदेह आत्मज्ञान से रहित जानो। आ गया कि नहीं आ गया? आया था ना उसमें, मन से तो नहीं चल रही कोई बात। बोलो निर्देश भाई, आई थी ना बात। तो ये रागादिक भाव अत्यंत मंद कषाय है ना, आहार मिले तो मिले, न मिले तो न मिले, यूं करके ऐसे करके इस रसी का त्याग, जीवन भर इस रसी का त्याग आदि इत्यादि, इनमें मेरा गौरव है। नियम से आत्मज्ञान से रहित है। नियम से कहां से लाए? कि इसमें लिखा आत्मज्ञान से रहित है, ये निस्संदेह जानो। संस्कृत में भी देख सकते हो आप, यहाँ कोई बात ऐसी नहीं है ना। या सा परमार्थ शब्द वाच्यम वीतराग परमानंद एक स्वभावम परमात्मानम न जानातीति तात्पर्यम। इसका तात्पर्य है कि वह परमात्मा को नहीं जानता। और आगे बढ़े, वो एक और रह गई चर्चा। मैं सिद्ध परमेष्ठी का ध्यान करता हूं, मैं पंच परमेष्ठी का ध्यान करता हूं, मैं तो सदैव उनका ही ध्यान करता हूं। ये तेरे गौरव की बातें नहीं है भैया, ये आत्म आराधक को गौरव का विषय नहीं है, ये कमजोरी का विषय है। सोचो जरा, सोचो, आत्म आराधक हो, आत्मा की आराधना करने वाला मोक्ष मार्गी ज्ञानी धर्मात्मा, उसे सिद्ध परमेष्ठी का स्मरण बोलो पुरुषार्थ पूर्वक होता है कि कमजोरी से होता है? तो कमजोरी को गौरव मानना, यानी ये तो वो बात हो गई कि पैरों में ताकत बची नहीं तो छड़ी पकड़ के चलना पड़े, और फिर छड़ी मेरी देखो सोने की मूठ वाली, और सबको छड़ी दिखाता फिरे कि देखो मेरी छड़ी देखो, सोने का भाव 75,000 है, आपको पता नहीं है, ये छड़ी अकेली 4 लाख रुपए की है, और इससे तू गौरव मानता है। तो जगत में उसे कहेंगे कि निस्संदेह मूर्ख चंद है। लौकिक में तो यही कहूँगे। देखो भावार्थ पढ़ते हैं, निर्दोष परमात्मा, ये पढ़ लिया ना पूरा। निश्चय से वही पुरुष वास्तव में परमार्थ को न एव बुध्यते, देखो शब्द पढ़ो क्या है, नैव बुध्यते, न एव बुध्यते, नहीं ही जानता। निर्दोष परमात्मा से परान्मुख, जो पूर्व सूत्र में कहे हुए सचित अचित मिश्र परिग्रह हैं, अपन ने सब याद किए ना, अभी स्मरण में ले ली वो पूर्व की गाथा, उनसे अपने को महंत मानता है। कि जो मैं, एक उदाहरण दिया कि जो मैं बहुत पढ़ा हूं, ऐसा जिसको अभिमान है, एक ले लिया उसमें सब समझ आएंगे, है ना। मैं बहुत पढ़ा हूं, मैं कोई भी हो, कोई मत मतांतर का व्यक्ति आए, मैं वाद विवाद कर सकता हूं, जिन दर्शन को सिद्ध कर सकता हूं आदि इत्यादि। ये गौरव का विषय नहीं है। गौरव का विषय तो ये है अपने स्वरूप की रमणता से प्राप्त वीतरागता की जो प्रचुर स्व संवेदन वाली परिणति है, उसका गौरव है। मुनिराज को काय का गौरव है? स्वरूप के
आलम्बन से, स्थिरता से, एकाग्रता से प्रगटी हुई तीन कषाय चौकड़ी की अभाव रूप प्रचुर स्व संवेदन वाली वीतराग परिणति वो मेरे गौरव का विषय है। क्यों कि वह मेरे गौरवशाली स्वरूप से प्रकट हुई है। ऐसा जिसको अभिमान है वह परमार्थ यानी वीतराग परमानंद स्वभाव निज आत्मा को नहीं जानता, आत्मज्ञान से रहित है, यह निस्संदेह जानो। अब जो आत्मज्ञान से रहित है वो कहाँ जाने वाला है और जो आत्मज्ञानी है वो कहाँ जाने वाला है, ये बात आ चुकी है। अनुव्यार देखते हैं जो गुरुदेव श्री का स्पष्टीकरण है इसमें, पेज 176। जो मुनि बाह्य परिग्रह से अपने को महंत मानता है, शिष्य और प्रतिष्ठा और बड़ी पुस्तकें बनी हों और बड़ी इज्जत जगत में निकाली, ओ हो, बाह्य परिग्रह से अपने को महंत मानता है अर्थात परिग्रह से ही गौरव जानता है, ये परिग्रह से ही मुझे मेरा गौरव है। तो लियो मुनिराज तो कह रहे कि हम तो अपरिग्रही हैं, हम तो निर्ग्रंथ साधु हैं, हमारे काय का परिग्रह। अरे तुम्हारे परिग्रह के संबंध में आचार्य योगेंद्र देव ने 6वीं शताब्दी में इस परमाद प्रकाश नाम के ग्रंथ में 91 नंबर की गाथा में सब बात बता दी है, जो अभी अपन ने याद की। 3 तरह से बताई टीकाकार ब्रह्मदेव सूरी ने, 3 तरह से, साधुओं के संयोग अपेक्षा, साधुओं की भाव अपेक्षा और साधुओं के ध्यान में लीनता की परिणति की अपेक्षा। देखो, बाह्य परिग्रह से अपने को महंत मानता है अर्थात परिग्रह से ही गौरव जानता है। तथ्यम, तथ्यम शब्द है ना संस्कृत का, तथ्यम माने निश्चय से, वास्तव में ऐसा ही जानो। निश्चय से वही पुरुष वास्तव में परमार्थ को नहीं जानता, बाहर की महत्ता में पड़े हैं, उन्हें अंदर की महत्ता की खबर नहीं। ऐसा जिनेश्वर देव कहते हैं। योगेंद्र देव कहते मैं क्या कहता हूं, ये तो जिनेश्वर देव कहते हैं। वही पुरुष वास्तव में परमार्थ को नहीं जानता। कौन नहीं जानता? कि बाहर की इज्जत, कीर्ति और बाहर का लाभ, उसमें जिसको मेहनतता और महत्ता दिखती है वह इस परमार्थ भगवान को नहीं जानता। 178 पेज पे और थोड़ा सा है स्पष्टीकरण, तो पूरा ही हो गया है। यहाँ कहते हैं जिसे बड़ी मेहनतता है कि मैं बहुत पढ़ा हूँ, ऐसा जिसके अभिमान है वह परमार्थ यानी वीतराग परमानंद स्वभाव निज आत्मा को नहीं जानता, वीतराग परमानंद स्वरूप भगवान को नहीं जानता, आत्मज्ञान से रहित है, यह निस्संदेह जानो। यहाँ तक अपनी चर्चा आई। एक विषय मैंने थोड़ा निकाल के रखा है। अपनी एक बार बात हुई थी ना प्रमाण की पूज्यता से के संदर्भ से, ख्याल है? काफ़ी दिन हो गए, याद दिला देते। देखो, प्रमाण पूज्य नहीं है, ये चर्चा आई थी। किस संदर्भ से आई थी? कि सम्यक दर्शन के विषय, सम्यक दर्शन का विषय, इसका स्पष्टीकरण गुरुदेव श्री के बोलों के द्वारा इस अधिकार में लिया गया है। ज्ञान गोष्ठी के अंतिम परिशिष्ट रूप से ये बात अपने सामने साथ में है। देखो, प्रमाण पूज्य है या निश्चय नहीं, इस चर्चा तो हो गई, बस याद दिला रहे। प्रमाण पूज्य है कि निश्चय नहीं? कि प्रमाण पूज्य नहीं है। क्यों नहीं है? कि उसमें व्यवहार का निषेध नहीं आता, और व्यवहार का निषेध किए बिना निश्चय की स्थापना नहीं होती। तो ये जो ज्ञायक भगवान हैं,
इसकी एक एक समय की वर्तती जो पर्याय है वो पर्याय पलट जाती है। ये अपना कायमी टिकाऊ तत्व है जो अनादि अनंत ऐसे का ऐसा सामान्य सदृश स्वरूप रहता है, वो निश्चय का विषय है, और पलटती हुई पर्याय वो व्यवहार का विषय है। अब द्रव्य पर्याय दोनों को यदि अपन सम्यक दर्शन का विषय बनाएं, उस प्रमाण रूप वस्तु को, वस्तु प्रमाण रूप ही है, लेकिन उस प्रमाण स्वरूपता को यानी वस्तु के द्रव्य पर्याय स्वरूप को यदि हम सम्यक दर्शन का या दृष्टि का विषय बनाएं तो उसमें व्यवहार का निषेध ना आया। क्यों नहीं आया? कि पर्याय जो व्यवहारने का विषय है, जो भेद रूपता के कारण व्यवहारने का विषय है, वो भेद रूपता वाला व्यवहारने का विषय उसमें निषेध को प्राप्त नहीं हुआ। किसमें? कि प्रमाण में। तो सम्यक दर्शन का विषय कौन है? कि वो सम्यक दर्शन का विषय तो सामान्य एक रूप रहने वाला जो ज्ञायक भगवान है, जो कभी पलटता नहीं, बदलता नहीं, सामान्य सदृश सदृश रहता है, वो निश्चय का विषय ही वास्तव में सम्यक दर्शन का अथवा मोक्ष मार्ग में प्रवेश के लिए इस ज्ञायक भगवान का दृष्टि का विषय भूत भाव है। अब देखो आगे ये पढ़ लेते हैं, फिर आगे का देखेंगे। 2 मिनट में ले लेते हैं। मेरे आज पता नहीं क्यों मुझे लगा विषय छोटा है 92-93 का, तो ये मैंने थोड़ा ख्याल में लिया, तो अब वो आ गया है चित्त में, तो ले ही लो। त्रिकाली द्रव्य सामान्य, त्रिकाली द्रव्य सामान्य निश्चय नय का विषय है, और उसके आश्रय से शुद्ध पर्याय प्रकट होती है। ख्याल में आई बात? तो जो पर्याय प्रकट होती है, जो संवर की पर्याय, जो सम्यक दर्शन की पर्याय, जो वीतरागी अतीन्द्रिय आनंद की पर्याय, वो पर्याय नय का विषय है। वो किसका विषय? पर्याय नय कहो, पर्याय आर्थिक नय कहो, व्यवहार नय कहो। ठीक है। अब इन दोनों को एक साथ लेना वो प्रमाण का विषय है। उसके बदले यदि कोई उसे निश्चय नय का विषय मानता है, यानी द्रव्य पर्याय सहित के द्रव्य को कोई सम्यक दर्शन का विषय मानता है, तो वह विपरीतता है। ये कहना है द्रव्य पर्याय सहित का द्रव्य, द्रव्य शब्द एक है। ये समझो, ये फार्मूला नोट कर लो। यहाँ द्रव्य शब्द एक है, वाचक द्रव्य एक के 2 वाच्य जानना। उस शब्द के 2 अर्थ अपने सामने जनागम में प्रकट हैं। कौन कौन से? कि एक द्रव्य पर्याय वाला वस्तु रूप द्रव्य, और एक पर्याय रहित का दृष्टि के विषय भूत द्रव्य। तो जब कभी द्रव्य शब्द की बात आए जिनवाणी में, तो ख्याल करना कि यदि अन्य द्रव्य से भिन्न द्रव्य की बात की जा रही हो, तो अपना द्रव्य पर्याय सहित का वहां पर समझना। और जब दृष्टि के विषयभूत, आलम्बन के विषयभूत, आश्रय के विषयभूत, जिसके आलम्बन आश्रय में मोक्ष मार्ग प्रकट होए, उस विषय की जब चर्चा हो, तो वहां पर्याय रहित का द्रव्य ही समझना। ठीक है ना? तो देखो उसके बदले यानी पर्याय रहित का सामान सदृश त्रिकाली जो द्रव्य स्वभाव एक रूप रहने वाला, उसके स्थान पर कोई पर्याय सहित के द्रव्य को सम्यक दर्शन का, शुद्ध नय का, निश्चय नय का विषय मानता है, वह विपरीतता है। नोट किया जाए कि निश्चय नय के विषय में, शुद्ध नय के विषय में शुद्ध पर्याय रहित त्रिकाली ध्रुव तत्व
वह अकेला आता है, पर्याय पर्याय कोई उसमें आती नहीं। ये सब नियम सार में तो बहुत चर्चा है। देखो, कोई कहे कि हम ये पॉइंट समझ रहे हैं, यहाँ थोड़ी भूल पड़ती है ना, इसलिए स्पष्ट करते हैं। कोई ऐसा कहे कि आपकी बात हम समझ गए, क्या समझ गए कि पर्याय प्रति समय पलट जाती है और द्रव्य है वह सदैव एक रूप सदृश सामान्य ज्यों का त्यों रहता है, उसमें कोई परिवर्तन बदलावट नहीं होती, वह कायम टिकाऊ एक रूप रहने वाला त्रिकाली ध्रुव तत्व है। ध्रुव शब्द आता है ना, ध्रुव तत्व है। तो ये बात तो हम समझ गए, उत्पाद व ध्रुव वाली बात है ना, तो हम समझ गए कि उत्पाद व वाली पर्याय पलट जाती है और द्रव्य स्वभाव ध्रुव रहता है। ये बात तो हम समझ गए। और ये भी समझ गए कि द्रव्य और पर्याय एक नहीं है, पर्याय पलटने वाला भाव है, द्रव्य नहीं पलटने वाला भाव है। परंतु अब यहां भूला, यहां तक ठीक समझ करके आया, अब यहां भूला, परंतु आश्रय का विषय तो साफ देखो, शुद्ध पर्याय सहित का अभेद द्रव्य है, ऐसा जो कोई मानता है तो वह मूढ़ दृष्टि है, विपरीत दृष्टि। भारी भूल है ये, है ना, बारीकी की बात है, लेकिन सब विषय अपने ख्याल में आने चाहिए ना। अपन जिस मार्ग को प्राप्त करना चाहते हैं, उस मार्ग की प्राप्ति के लिए कुछ विषय अपने चित्त में स्पष्ट होने चाहिए, नहीं तो गफलत रह जाएगी। क्या कहते हैं, देखो, हम द्रव्य पर्याय एक है ऐसा नहीं मानते, पर्याय को पर्याय रूप जानते हैं, द्रव्य को द्रव्य रूप जानते हैं, ऐसी कोई हम गलती नहीं करते। लेकिन एक बात तो है साहब कि पर्याय रहित का जो द्रव्य तुम हमें दृष्टि में लेने का कह रहे हो, तो क्या एक अंश को ही हम दृष्टि में ले लें? आप हमें पूरे अंशी को छोड़कर एक अंश की दृष्टि करने का नाम सम्यक दर्शन कह रहे हो, आप हमें उलझा रहे हो, है ना। पर्याय अंश को छोड़कर, चलो मलिन पर्याय छोड़ो, रागादि पर्याय तो स्वभाव में नहीं है, लेकिन निर्मल पर्याय के सहित का द्रव्य, अब तू निर्मल पर्याय के सहित का द्रव्य ला तो सही पहले, लाओ तो सही पहले। कहां से लाओगे? उपयोग बहिर्मुख है और बहिर्मुख उपयोग में रागादि मलिनता है, और उपयोग अंतर्मुख होते ही वहां निर्मलता प्रकट होती है, और अंतर्मुख होएगा तो पर्याय का लक्ष्य करके होगा कि द्रव्य स्वभाव का लक्ष्य करेगा। तो यही तो समझा रहे हैं, और वो अपनी एक अलग तान खींचे जा रहा है कि हमें तो शुद्ध पर्याय सहित का पूरा चाहिए, पूरा, तुम अंश की दृष्टि मत कराओ हमको अंशी चाहिए। तो अंशी ही है वो अंशी ही है। क्यों? कि वो ही परिपूर्ण है, और जिसको तुम मिला रहे हो वो तो अपूर्ण है, ये ही परिपूर्ण है। कब परिपूर्ण है? कि त्रिकाल परिपूर्ण है। निगोद में रहा तब भी, कि हाँ तब भी, अभी के अभी भी, और फिर निगोद में जाएगा तब भी, और सिद्ध में जाएगा तब भी। आश्रय का विषय शुद्ध पर्याय सहित अभेद द्रव्य है, जो ऐसा मानते हैं तो वे मूढ़ दृष्टि है, विपरीत दृष्टि है। वास्तव में तो अब उसकी असलियत खोलते हैं। वास्तव में तो अनादि से जो दृष्टि है वैसी की वैसी ही पर्याय दृष्टि उसे है, उसे सम्यक दृष्टि हुआ नहीं है, और कोई द्रव्य दृष्टि उसे हुई नहीं है। पज्जय मूढ़ा परसमिया ही पड़ा हुआ है। पर्याय का प्रेमी है इतना कि पर्याय का लक्ष्य नहीं छोड़ना चाहता। निहाल भाई का कल जन्मदिन था, याद करना भूल गए। 113वीं जन्म जयंती थी निहाल भाई की, कल जो अपना तिथि थी उस दिन। तो वे निहाल भाई कहते हैं कि ये पर्याय में बैठ करके, पर्याय को देख देख करके द्रव्य स्वभाव प्राप्त करना चाहता है, ये मूढ़ है, विपरीत दृष्टि। यदि आश्रय का विषय
पर्याय सहित का द्रव्य मान लिया जाए तो आश्रय करेगा कौन? अब बताओ, पर्याय और द्रव्य दोनों आश्रय के लिए, अब आश्रय करेगा कौन? बोलो सर। कौन करेगा आश्रय? पर्याय को तो वह आश्रय का विषय मान रहा है, तो फिर आश्रय करने वाला कौन? कौन की पर्याय ले आए? अब बताओ, किराए पे लाए, उधार लाए, कहां से लाओगे? अरे आश्रय करने वाला और आश्रय का विषय तीनों काल अलग अलग है। नक्की कर दो, नक्की कर दो, बात बस पूरी हो गई बात। फिर नीचे की बात कभी फिर विषय आएगा, फिर अपन लेंगे। आज इतना नक्की कर दो कि आश्रय करने वाला परिणाम और आश्रय का विषय परिणाम मात्र से रहित, सामान्य, सदृश, एक रूप, त्रिकाली, ध्रुव दोनों अलग अलग हैं, अलग अलग नहीं। तो आश्रय करे और आश्रय के विषय में ही पर्याय होए तो आश्रय करेगा कौन? तो आश्रय करने वाला और आश्रय जिसका लिया जाना है, दोनों भाव सदैव तीनों काल अलग अलग हैं। इतना निर्णय करो, शेष चर्चा आगे की साथ।